बेस्ट पॉसिबल एफर्ट कर रहे हैं। हमने टीमें बनाई हुई हैं, 3 टीमें इस पे काम कर रही हैं। मैं पहले दिन जिस दिन बच्ची को ही मैं मस्जिदों में जा के ऐलान करवाने की वो करता। क्या ऐलान हुआ मस्जिद से? हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा इन नामों का तो हम ऐलान ही नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारे मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में मुझे बात करनी है, लेकिन इब्तदाइया में जो आपने मोन्टाज देखा है, ये कराची शहर से एक हफ्ते में दूसरी लड़की लापता हुई है और अब ये तवातुर से हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो इतनी स्लो प्रोसेस क्यों है। जिनकी बच्चियां घरों से चली गई या जो दायरे गायब हैं, लापता हैं, उनके लिए एक एक लम्हा भारी पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई बताने वाला नहीं है। चीफ मिनिस्टर हमें दिखाई नहीं दे रहे, ना हमें ये बताया जा रहा है कि आईजी क्या कर रहे हैं या डीआईजी साहब क्या कर रहे हैं। सारी चीजें जो है वो गुप्त रखी जा रही हैं। ये जो माँ बाप हैं आज निमरा के, ये बताते हैं कि उनकी बेटी भी लापता हुई है। 20 अप्रैल से वो लापता है और ताहाल उसका सुराग नहीं मिला। इस शहर का वाली वारिस कौन है, शायद ये देखना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं तवातुर से इस पर आवाज इसलिए उठाती रहूंगी क्योंकि अगर हम अपनी बहन, बच्चियों, बेटियों, बेटों की हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर हम रियासत की हिफाजत की जिम्मेदारी कैसे लेते हैं। एक और अहम तरीन मौजू है जिस पर बहुत बात हो रही है और मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने जब लाहौर में जलसा किया तो इस जलसे के अंदर इमरान खान साहब ने एतराफ़ किया। वो ज़रा जलसे का शॉट चलाइएगा कि तोशा खाना जो है उसमें जो उनको गिफ्ट्स मिले थे उसकी एक ख़ास रकम उन्होंने अदा की और उसके बाद उस तोशा खाना की रकम से जो है उन्होंने बनी गाला के बाहर या करीब की सड़क बनवाई है। क्या कहते हुए दिखाई दिए इमरान खान साहब, ज़रा वो दिखा दीजिए। मेरे पे आज इल्जाम लगाया जा रहा है कि जनाब तोशा खाना से इसने कोई चीजें ली। जरा लाहौरियों जरा सुनो, तोशा खाना है क्या? जो भी तोहफा मिलता है प्राइम मिनिस्टर और उनके वजीरों को, वो तोशा खाना में जाता है। इनके जमाने में जब तोशा खाना में प्रेजेंट जाता था तो ये 15% पैसे दे के जो हुकूमत को जाती थी वो खरीद सकते थे। हमने 50% रखा, 50% हुकूमत को जाता था और जो भी हम खरीदना चाहे हम खरीद सकते थे। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है, सब कानून के अंदर है। और आज मैं आप सबको ये भी बता दूं कि मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी वो तोशा खाना के पैसे से सड़क ठीक की, हुकूमत का पैसा नहीं लिया। इसके साथ साथ हमने देखा कि साबिक मेयर जो हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने भी इस मामले पर कहा कि इमरान खान साहब जो क्लेम कर रहे हैं उससे बहुत कम पैसा जो है वो शायद उन्होंने तोशा खाना के चीज़ें खरीदने के बाद अदा किया है। इसमें हकीकत ये है कि जो रात को इमरान साहब ने कहा है वहाँ पे कि जी मैंने सारे पैसे जो हैं वो तोशा खाने के जितने पैसे थे वो करोड़ों रुपए लगा कर अवाम की भलाई के लिए सड़क बनाई है, तो उसकी हकीकत तो ये है कि जब ये पहली दफ़ा जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने और वो इनके घर गए मिलने के लिए, पहली दफ़ा जब उन्होंने कटची कॉल की तो उस वक्त इमरान खान साहब ने उनको कहा कि मेरे घर की सड़क टूटी हुई है तो आप इसको सड़क बनवा दें। तो उस वक्त जो था वो मियां नवाज शरीफ साहब ने इन पर मेहरबानी की और वो उन्होंने पूरी जो थी मेन रोड से लेके इनके घर तक जो थी वो सड़क बनवाई और वो गवर्नमेंट ने उसके पैसे अदा किए। तो ये जो कह रहे हैं, रात को फरमा रहे थे कि जी साहब फरमा रहे थे कि जी कि मैंने अपने पैसे से आवाम की भलाई के लिए सड़क बनाई, तो ऐसी कोई बात नहीं है, सरासर झूठ है। अब तोशा खाना क्या है, पहले तो ये सवाल है, तोशा खाना से कौन ये तमाम तर कीमती तहाइफ ले सकता है या नहीं ले सकता? ले सकता है तो किस मद में ले सकता है? कानून इस बारे में क्या कहता है? अगर कोई मुल्क का सदर या वजीर आजम आपको वो तोहफा देता है तो क्या वो रियासत का होता है या उस शख्सियत का होता है जिसको तोहफा दिया जाता है? ये बहुत सारे अनगिनत सवालात हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर तेजी से सूरत हाल फिर बदलती हुई दिखाई दे रही है। दाइश वहां पर एक दफा सर उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। तालिबान की नई हुकूमत उसको रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। इस सब पर बात करेंगे। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो आज हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर फैसल रजा आबदी, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि ये तोशा खाना जो है, ये क्या मसला है तोशा खाना का, क्योंकि इसके गर्दाब में कई सियासतदान आए हैं, कई पे केसेस चले, कई को ज़ाहिर है केसेस अभी तक भुगतने पड़ रहे हैं। एक और साहब जो कि इमरान खान साहब हैं, उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया कि हाँ भाई, तोशा खाना से हमने गिफ्ट लिए थे और हमने बेच के सड़क भी बना दी। मामला क्या है? सेनेटर फैसल रज़ा आब्दी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत सारे सवाल हैं आज मेरे पास करने के लिए, लेकिन पहले ये बता देंगे तोशा खाना क्या है? मौला अली का कौल है कि बारिश का खतरा सीप के भी मुंह में जाता है और सांप के भी मुंह में जाता है। सीप के मुंह में जाता है मोती बनाता है, सांप के मुंह में जाता है जहर बनाता है। बहरहाल देखें, हमें इस पूरे केस को इस्टेब्लिश करने के लिए हमने बहुत कोशिश की स्विट्ज़रलैंड की कंपनी में, लेकिन हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। और कुदरत का करना ऐसा हुआ कि फिर बारिश का खतरा जो है वो फ़कीर आज़म के मुँह में चला गया और उन्होंने ख़ुद कबूल लिया, तो सच बन गया। बस सच बन गया, तो इसमें केस इस्टेब्लिश हो गया। हमने इसको आईनी और कानूनी तौर पे लेना है इस केस को कि इसमें आइन और कानून क्या कहता है, और ख़ास तौर पे वो कानून जो 18 दिसंबर 2018 को ख़ुद फ़कीर आज़म ने बनाया इस तोशा खाने के लिए, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल सबसे पहले हम चलेंगे जी, किसी भी शख्स के ऊपर अगर हमने कोई तनकीद करनी है, कुछ करनी है, तो हमने हमेशा अपने पैरामीटर ये रखे हैं, या तो वो नेशनल एसेट को नुकसान दे रहा हो, या ओहद की खिलाफ वर्जी कर रहा हो, या फिर अदालती फैसले। हमारी पूरी 15 साल की ज़िंदगी इसी पे मुहित है। तो सबसे पहले चलते हैं जी हम आर्टिकल 5 पे। आर्टिकल 5 क्या कहता है? मुमलिकत से वफादारी हर शहरी का बुनियादी फ़र्ज़ है, लेकिन साथ में सबसेक्शन 2 में वो कहता है दस्तूर और कानून की अतात हर शहरी, ख्वाह वो कोई भी हो, हर शख्स उस पर जो फ़िल वक्त पाकिस्तान में हो वाजिबुल तामील ज़िम्मेदारी हो। इसके साथ ही हम चले जाएंगे फ़ौरन आर्टिकल 91 सबसेक्शन 5 के ओथ में, जो वज़ीर आज़म का ओथ है। आर्टिकल 5 से आप किस पे गए? 91 सबसेक्शन 5 वज़ीर आज़म का ओथ, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ओथ। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिद्क़ दिल से हल्फ उठाता हूँ, मैं मुसलमान हूँ और वहदत व तौहीद कादिर मुतलक अल्लाह तबारक व तआला किताब इलाही, कुरान पाक, ख़ातिमुल कुतुब और नबुव्वत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत ख़ातिमुन नबीयीन, जिनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, रोज़े क़यामत और कुरान पाक और सुन्नत की जुमला तालीमात पर ईमान रखता हूँ। उसके साथ हम आएंगे कि मैं अपने ज़ाती मुफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। आए अब इसमें चेक करते हैं क्या इन्होंने ये किया, अपने ओहद से वफादारी की या नहीं की। तो जब आप इसकी तफसील में जाएंगे तो सबसे पहले आप लेके आए, देखें मैं आपको इस वक्त 5 मुल्कों के तोशा खाना के कवानीन पेश कर रहा हूँ जो उनके कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर हैं। सबसे पहले तो इंडियन, ठीक है, इंडिया का सबसे मशहूर तोशा खाना केस ये सामने आया कि 1081 गिफ्ट, ये चूँकि इंडिया की डेमोक्रेसी की आपको सबसे ज़्यादा मिसाल देते हैं, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंडिया। 1081 गिफ्ट मिले मोदी को, और उसने उसको ओपन बिड करके आवाम में, और वो तमाम पैसे जो है गंगा की सफाई के लिए मुख्तस कर दिए इंडिया में। ठीक है। नंबर 2, Gifts that PM got have received auction bids, मिनिस्टर, और ये पूरी अच्छा, अब ये यूके है, यूके के अंदर चूँकि कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन उनकी इंडिया न्यूज़ NDTV की स्टोरी है। यूके के अंदर आप सिर्फ 50 पाउंड का गिफ्ट हासिल कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। हाँ, उससे वो कहते हैं कि अगर आपने आना जाना है ऑफिस के अंदर तो अपनी गाड़ी इस्तेमाल करें, अपनी इस्तेमाल करें, सरकारी नहीं। यहाँ तक उन्होंने बाइंडिंग की हुई है। ये है यूके का तोशा खाना का। नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया कहता है जी कि आप 100% अमाउंट अदा करेंगे और उसके साथ साथ आप कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर लेंगे, और उसके बाद आप ये गिफ्ट ले सकते हैं। ये है ऑस्ट्रेलियन। उसके बाद आ जाएं जी आप अमेरिका का। अमेरिका के अंदर आप सिर्फ $50 का गिफ्ट जो है वो रख सकते हैं। इसके अलावा तमाम सरकारी मिल्कियत है और वो म्यूजियम के अंदर जो है वो पेश कर दी जाएगी। यूनाइटेड स्टेट। सबसे आखिर में आ जाएं जी बांग्लादेश। 100% आप रकम अदा करेंगे, 100% आप रकम अदा करेंगे, कोई इसके अंदर आप खयानत नहीं करेंगे, आप तमाम टैक्सेस ड्यूटीज़ को बाकायदा पे करेंगे। ठीक है। ये है जी आपके तोशा खाने के खान साहब, जिन्होंने 58 गिफ्ट लिए पाकिस्तान में, और 20% था उस वक्त। हाँ, इन्होंने फिर इसको 18 दिसंबर से पहले 20% था, तो इन्होंने वो उस वक्त 20% पे गिफ्ट उठाए। अच्छा, ये गिफ्ट जो इनको दिए गए, ये हम 2 किस्तों में करेंगे काम। एक दिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 18 सितंबर 2018 को तारीख के सबसे महंगे तरीन गिफ्ट इनको क्यों दिए गए और इनसे क्या काम लेना था, और उसके साथ जो एक एनवेलप था जिसमें एक तस्वीर थी, वो क्या आएगी अगले प्रोग्राम, वो अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। नहीं तो ये तो मेरी बात तो पहले सुने, ये सारे लोग 100% अदा करें, ये $50 तक का तोहफा दे सकते हैं, बाकी सारे पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में देखें, इसमें जाना पड़ेगा हमें तोशा खाना के कानून पे, जो इन्होंने, हम बाकी पिछले पे नहीं जाते, इस पे आते हैं जो 18 दिसंबर 2018 को इन्होंने बनाया। ये है वो कानून, और मैं अब
इसको पढ़ता चला जाता हूँ ताकि आपके लिए इसमें बहुत आसानी पैदा हो जाए। इसमें सबसे पहले तो ये है कि जब भी किसी मुल्क से आपको गिफ्ट मिलेंगे, वहाँ का सफ़ीर की ये ड्यूटी है, शैल भी हर सूरत वो आपके कैबिनेट डिवीज़न को इसको प्रोवाइड करेगा और पूरी लिस्ट फराहम करेगा, जिसके बाद इसका कानून शुरू होता है। इस पे आएंगी आप इसके सेक्शन 5 पे। कैबिनेट डिवीजन सेक्शन 5 कहता है कैबिनेट डिवीजन विल गेट द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट्स असेस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर एक्सपर्ट इन FBR. Cabinet division will also get the value of gift assessed by the private appraiser born on its approved panel. यानी कैबिनेट डिवीजन में जैसे ही वो गिफ्ट पहुंचेंगे तो वो FBR के अफसरान को फौरी तौर पे अपॉइंट करेगा जो उसकी वैल्यू लगाएंगे। और अगर उससे आप मुतमईन नहीं हैं तो आप पब्लिक सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर से वो जो अप्रूव पैनल है आपके पास, वहां से अप्रेजर से आप इसकी वैल्यू लगवा लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कैबिनेट डिवीजन ये गिफ्ट बेच सकता है। ठीक है, 110% बेच सकता है। ये जो कहते हैं ना कि नहीं बेचे जा सकते, ये गलत कहते हैं। अच्छा, बेच सकते हैं। आगे आते हैं प्रोसीजर पे। विद प्रोसीजर है, अच्छा, विदाउट प्रोसीजर नहीं है। नंबर 2, इसका मकसद इन्होंने बेचे हैं, ये सही बेचे, लेकिन बगैर प्रोसीजर के। मैं उसी पे आऊंगा। विदाउट प्रोसीजर है। देखें ना, इस पे आ जाए इसके पैरा नंबर 6 सब सेक्शन 2 पे। ओके, गिफ्ट वैल्यू। अच्छा, आप पढ़ें। गिफ्ट वैल्यू 30,000 may be allowed to be retained by the reception of payment of 50% of the value exceeding the basic exemptions of gifts of the historical value. All such gifts shall be properly catalogued and displayed at the prominent buildings owned by the catalog, and display all different gifts articles given by the single dignitary to functionary at one's occasion will be treated as a single gift. इसमें यह है कि जो 30,000 तक का गिफ्ट आपको मिला है वो आप फ्री रख सकते हैं, लेकिन 30,000 से जो ऊपर की मालियत का गिफ्ट है उसको आपको 50% देना पड़ेगा और उसके बाद वो भी आप रिटेन कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप वो गिफ्ट नहीं ले सकते। आप वो बेशक गिफ्ट ले सकते हैं। 30,000 हाँ, गिफ्ट ले सकते हैं आप। अब आ जाए इसके सब सेक्शन, इसके पैरा नंबर 12 पे आ जाए। गिफ्ट्स अदर देन दोज इन द नेचर ऑफ एंटीक और हिस्टोरिकल वैल्यू, वो गिफ्ट जो कि एंटीक और हिस्टोरिकल वैल्यूज में नहीं आते, ठीक है, गिवन टू बट नॉट रिटेन बाय द प्रेसिडेंट, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द गवर्नर्स, यानी कि सदर मुमलिकत, वजीर आजम पाकिस्तान और गवर्नर वो ले सकते हैं, वो बेच भी सकते हैं। विल बी सोल्ड इन अकॉर्डेंस विद सब पैरा नंबर 10 अबव। आप वो गिफ्ट को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आप खुद दुकानों पे नहीं जा सकते, आप खुद उसको बेच नहीं सकते। आपका मसला ये है कि आपने यहाँ पे कबूला कि आपने गिफ्ट बेचे, हालांकि आप ही के बनाया हुआ कानून कहता है कि आप नहीं बेच सकते। अगर आपको बेचना है, अगर आपको मतलब ये वक्त आ गया है कि हुकूमत से उतरते के साथ ही आप 100 रुपए की भीख मांगने पे आ गए, आपके हालात खराब हो गए, आपके पास खाने को पैसा नहीं है, 3 करोड़ रुपए आपने नहीं, वो सड़क छोड़े ना, हम इस पे नहीं जाते, हम कानून पे आते हैं ना। ये तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से बेचे ना, हम तो आज की बात कर रहे हैं। अगर आप वो आपके हालात ऐसे हो गए हैं कि आपने 3 करोड़ रुपए तोशा खाने के गिफ्ट हासिल कर रखे हैं और आपको वो पैसे वापस चाहिए हैं, आपको जरूरत पड़ गई है, तो आप डायरेक्ट नहीं बेचेंगे। स्ट्रेट अवे आपने डायरेक्ट नहीं बेचना, आपने जाना है सब पैरा 10 पे। कानून के मुताबिक सब पैरा 10 क्या कहता है? गिफ्ट विच आर नॉट फिट टू बी रिटेन्ड और डिस्प्लेड शैल बी डिस्पोज ऑफ बाय द Predical sale to arrange by the cabinet division. आपने वो गिफ्ट फौरी तौर पे कैबिनेट डिवीजन के हवाले करने। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कैबिनेट डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्ट उस गिफ्ट को हासिल कर लेगी आपसे। These sale shall be held once or twice a year. ठीक है। ये सेल कैबिनेट डिवीजन करेगी साल में 1 या 2 बार। अब तक कैबिनेट डिवीजन ने कहीं पर भी ये सेल नहीं की, कुल्ली कानून की खिलाफ वर्जी। The list of the gift to be sold shall be circulated to all federal government officers and officers of the armed forces. अगर ये गिफ्ट कैबिनेट डिवीजन बेचने की ऑफर करेगी तो सबसे पहले बैरोक्रेट्स को करेगी और आर्मी के यानी फोर्सेस के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स को करेगी। अगर वो ये ना ले सकें, ये मतलब गिफ्ट की मालियत ज्यादा है, वो ना ले सके तो फिर क्या होगा? द आर्टिकल नॉट परचेज इन टू कंसेक्यूटिव ऑक्शंस बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट्स should be disposed of to the public through sealed bids. आपको ये गिफ्ट कैबिनेट डिवीजन जो है अगर उन ऑफिसर्स ना ले सके तो आपको अवाम पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम के सामने पेश करने। आपने 25 करोड़ अवाम के सामने पेश करने जो इसकी बिड लगाएंगे, इससे पैसा हासिल करेंगे। अगर आपने 2.5 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए अदा किए तो उस गिफ्ट के 3 करोड़ रुपए आपको अदा किए जाएंगे, बाकी के 11 करोड़ खजाने में जमा हो जाएंगे, आपकी जेब में नहीं जाएंगे। उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है
कि जब ये आपको गिफ्ट दिए जाते हैं तो इसके ऊपर ना आपसे कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती है, ना सेल टैक्स लिया जाता है, ना एडिशनल सेल टैक्स लिया जाता है, ना इनकम टैक्स लिया जाता है, जो कि एग्जम्पशन है। अब मैं आपके सामने सबसे पहले ये मिसाल पेश करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे हाई वैल्यू जो अब तक टारगेट सामने आया है घड़ी का, वो है 58 लाख रुपए की। ये है उसकी जीडी, जिसके अंदर तमाम टैक्सेस अदा किए मेरे जैसे पाकिस्तानियों ने, दूसरे पाकिस्तानियों ने। उसके अलावा ये हार जो 5 करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया गया, जिसको तमाम ड्यूटीज और टैक्सेस अदा किए मेरे जैसे पाकिस्तानियों ने और तमाम पाकिस्तानियों ने। उसकी वजह ये कि ये पेन अगर 1 रुपए का दुबई में तो पाकिस्तान में 3 रुपए का। ठीक बात है। तो आपकी जो वैल्यू लगाई गई, जो 18 करोड़ की बिकी, सबसे पहला जो आपने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की वो 8 करोड़ रुपए शो कर दिए, तमाम गिफ्ट की वैल्यूज को अंडरमाइन कर दिया, वैल्यूज को 10 रुपए की चीज को 1 रुपए पे शो करके, और आपने वो गिफ्ट उठा लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहैसियत प्राइम मिनिस्टर आप अंदर ओथ थे, आप सिर्फ पाकिस्तान में बेच सकते हैं इस कानून के तहत, ओवरसीज में नहीं। ये है सबसे बड़ा आपका डिफॉल्ट जो आपने किया। आपने पाकिस्तान की एक अमानत को गैर मुल्क ले जाके बेच के अपने ही बनाए हुए कानून और आइन की धज्जियां उड़ा दी। ये है आप वजीर आजम, आप यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं पाकिस्तान में बैठ के। ये भी बाइंडिंग है कि आप बेचेंगे तो यही बेचेंगे? नहीं, बाइंडिंग है, आप नहीं बेचेंगे। आप नहीं, मतलब हुकूमत पाकिस्तान बेचेगी, कैबिनेट आपने, और बाहर नहीं बेच सकते, अपने बाहर तो बेच ही नहीं सकते ना। यही तो सबसे बड़ा इसके अंदर बाइंडिंग है कि आप कोई भी गिफ्ट बाहर नहीं बेच सकते। आपको बेचना है तो आप कैबिनेट डिवीजन को देंगे, कैबिनेट डिवीजन उस पर साल में 2 बार, फौरन नहीं, साल में 2 बार वहां पे ऑप्शन अप्लाई करेगी। सबसे पहले लिस्ट आपने जब बेचा तो आपकी कैबिनेट डिवीजन ने क्या ये लिस्ट फेडरल गवर्नमेंट को अप्लाई की? सही बात नहीं की। क्या आपने आर्म फोर्सेस को या अलाउ किया? आपने नहीं किया। उसके बाद 6 महीने बाद आपको इसको लाना था पब्लिक ऑक्शन में, जिसमें अवाम पाकिस्तान का हक था इसको लेने का, ताकि ये पैसे गवर्नमेंट के खजाने में जाते हैं। आपने जो 10%, 20%, 50% दिया है वो मिना करने के बाद, वो आपको अदा करने के बाद ये तमाम पैसे खजाने में जमा होने थे, बनी गाला में या आपकी पॉकेट के अंदर नहीं जाने थे। तो आपने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की, आपने आईने पाकिस्तान को धोखा दिया। ये केस एस्टैब्लिश हो गया आपके इकरार के साथ ही, और इसकी वाहिद सजा बनती है लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन, ता हयात नाअहल। आप ताहयात नाअहल है सियासत से। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए, ये जो सारी आपने अभी डॉक्यूमेंटेशन के साथ प्रूफ किया कि ये जो बेचने का अमल था वो ठीक था, लेकिन तरीकेकार गलत था। अब तरीकेकार जो अपनाया गया वो रूल्स के हिसाब से नहीं। आप जो भी कोई चीज आपको मिलती है, देखें जब एडी हैं, दूसरे इदारे हैं, इनको एम्बुलेंसेज आप लाके देते हैं, दूसरे इदारों को लाके देते हैं, तो टैक्स एग्जेम्पशन होती है, आप वो बेच नहीं सकते। वो आखिर में क्या करते हैं, खोल खाल के कबाड़ मार्केट में बेच देते हैं। आज तक इनके पास भी एम्बुलेंसेज का कोई रिकॉर्ड नहीं, हजारों एम्बुलेंसेज इस तरह जाया करती है पाकिस्तान में। मैं ये कहता हूं कि जब यहां पे आपने ना ड्यूटी दी ना टैक्स दिया, आपने 1 रुपए की चीज को 1 रुपए में ही उठा लिया, चलें, वैल्यू भी आपकी मान ली मैंने। उसके बाद अगर आप पे ये वक्त आ गया आपने बेचना है, तो इसके अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि ये प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नर अगर ये देना चाहें तो सब पैरा 10 पे जाएंगे। सब पैरा 10 ये कह रहा है कि आप ये कैबिनेट डिवीजन के हवाले करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देंगे कि मेरी चीज बेचो। आप नहीं बेचेंगे, वो बेचेंगे। तो अब इस सब के बाद आप कह रहे हैं कि नाअहल हो जाएंगे? ये केस एस्टेब्लिश हो गया। आप जो पूरे पाकिस्तान को झूठ बोल रहे हो, मेरा गिफ्ट मेरी मर्जी, ये कानून मैंने बनाया है। ये 18 दिसंबर का कानून जो है, ये दिखाएं जी, ये इनका ही कानून है ना। ये देखें, ये इनका कानून है। 18 दिसंबर 2018 को आपने ये कानून बनाया बहैसियत प्राइम मिनिस्टर। आपने कानून बनाने के बाद उस कानून की खुद धज्जियां उड़ाकर आपने ये साबित कर दिया कि आप रूल ऑफ लॉ की जो बात कर रहे हैं अवाम में झूठ बोल रहे हैं। आपने अवाम में आके झूठ बोला, मेरा गिफ्ट है, मेरी मर्जी, मैं बेच दूं। आपने आप बेच ही नहीं सकते। अच्छा, इस जिम्न के अंदर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस भी मौजूद है। अब मेरी बात सुने, मैं उन चीफ जस्टिस को और उन वकला को कहता हूं, आए ये कानून उठाएं, इस कानून को पढ़ें, और अब तक ये जितने भी हुक्मरान हैं 20 साल के, उन सबसे गिफ्ट की जरा शनाख्ती परेड कराएं। उन्होंने कहा है, जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क से मैं यही इसलिए पढ़ के सुनाना चाह रही थी, उन्होंने कहा कि जो लोग ताहिफ घर ले गए उनसे भी लेके आओ, और जो सूरत हाल बनी उस वक्त की वो सारा रिकॉर्ड हमें दिखाओ। नहीं, रिकॉर्ड नहीं लाओ, वो ताहिफ मंगाए। अगर ताहिफ उन्होंने दिखा दी है तो इट्स ओके,
और अगर उन्होंने ताहिफ बेच दिए तो वो भी, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, गिलानी साहब हो, राजा परवेज अशरफ साहब हो, वो भी डिस्क्वालीफाई है ताहयात। इसके साथ साथ आपने यहां पर सबसे बड़ा जो टाका लगाया है वो गवर्नमेंट के FBR फंड को लगाया है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को लगाया है। आपने ना इस पे ड्यूटी दी, ना आपने इस पे सेल टैक्स दिया, ना आपने इस पे इनकम टैक्स दिया, और आपने इनको 14 करोड़ रुपए का फायदा अपनी जेब में डाल लिया। आपके ऊपर सीधा सीधा ये नैब करप्शन केस है। अब आप 2 केसेस हैं आप। अब मैं, और अभी तक आपने बहुत सादा अल्फाज में चीज को बयान किया है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो प्रॉपर्टी होती है तोशा खाना की, या जैसे प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट दिया जाता है, तो वो उनका गिफ्ट होता है या आपकी रियासत का गिफ्ट होता है? उस शख्सियत के लिए उसको पहल की जाती है कि चूंकि आपको मिला है, इसलिए अगर आप इसकी 50% अमाउंट दे देते हैं या 20% दे देते हैं, आपने तो 20% उठाने के बाद कानून 50% बनाया ना, ये आपकी नियत थी। हर चीज तो नियत पे चलती है ना। अच्छा, मैं आपसे वो पहले उसी का होता है कि अगर वो चाहे तो 50% दे के रिटेन कर ले, रख ले, बेच नहीं सकता, बेचा नहीं जा सकता ये, क्योंकि इसके ऊपर टैक्सेशन का मसला है। जो स्टोरी मुझे पता चली, आई डोंट नो वो आपके पास है बात या नहीं, कि जो इनको घड़ी दी गई थी इमरान खान साहब को, वो 2 ही पीस जो हैं वो बनाए गए थे। वो तो ऑलरेडी एंटीक हो गया ना। हाँ, वो एंटीक तो बेचा ही नहीं जा सकता। वो एंटीक था, और जिस शॉप पर वो गया बिकने के लिए, उन्होंने फोन किया था शायद सलमान साहब को, मोहम्मद बिन सलमान को दिया। कल को सरकार दो आलम का कोई नालायन गिफ्ट मिल जाए या कुरान पाक का कोई पुराना नुस्खा मिल जाए, तो एंटीक हो गए। उसके लिए लाजिम है, शैल भी लिखा लफ्ज लिखा है, लाजिम है कि आप एक तोशा खाने के कमरे यानी बैतुल माल के अंदर उसको जमा करा देंगे। पूछना तो आपसे ये है कि ये बैतुल माल के अंदर आप रियासत मदीना की बात करते हैं, आप वाली मिसले रियासत मदीना अपने आप को पेश करते हैं, ये काम है आपका, ये सिखाया आपने यहाँ पे आवाम को। अच्छा, मतलब आपने खुला धोखा दिया है। आपने ना सिर्फ पाकिस्तान में ही बेच सकते, आपने जितना बड़ा कानून तोड़ा कि पाकिस्तान के अलावा आपने बाहर ले जाके बेच दिया। सबसे बड़ा तो जुर्म इसका ये आदमी का, इसने पाकिस्तान के एसेट्स को पाकिस्तान की आवाम के सामने रखने के बजाय बैरून मुल्क बेच दिया, क्योंकि यहां बेचता तो पकड़ा जाता। कोई चीज इसको इतनी कीमती खरीदने के लिए तैयार नहीं थी। 18 करोड़ की घड़ी को 8 करोड़ में बेच दिया आपने। शहजादे ने 18 करोड़ में अपना दिया हुआ गिफ्ट वापस खरीदा, तो वैल्यू भी सामने आ गई। आपकी वैल्यू ये काउंट होगी जिसके ऊपर शहजादे ने उठाया है, आपकी वैल्यू नहीं काउंट होगी। दूसरा, उसने पता है आपको ये घड़ी क्या कह के दी थी बनवाते हुए? अब मैं अल्फाज आपको पेश करता हूँ, मैं आपको उस दिन की मीटिंग की एक एक चीज़ बताऊंगा कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन पहले मैं आपको ये बताता हूँ। घड़ी इसने देते हुए कहा था कि एक आप अपने हाथ पे बांधना, एक मैं अपने हाथ पे बांधूंगा, ताकि जब भी मैं घड़ी देखूं तो मुझे आप याद आए, और आप देखें तो मुझे मैं याद आऊं। काफी क्लोज कॉन्टैक्ट रह गया, काफी क्लोज मतलब पाकिस्तान की इज्जत पर इससे बड़ा बट्टा आप क्या लगाएंगे? आप यहां बेच देते तो इज्जत भी बच जाती, आपने ले जाके उसी कंपनी को बेच दिया जिसने ये घड़ी बनाई थी। तो उसके पास भी कोई और खरीदार तो था नहीं, शहजादे से राब्ता करके गया, उसने बोला दोबारा खरीद लो। जिसके बाद आपको याद होगा ये शाही जहाज में गए थे अमेरिका, वापसी में ये कमर्शियल फ्लाइट में इनको आना पड़ा, तो ये उस चेंज का दिन था। उसी दिन ये डिस्क्लोज हुआ था शहजादे पे कि वो जो घड़ी इतनी अकीदत से के साथ दी थी, हमें शहजादे से हजारों इख्तिलाफ होंगे, लेकिन इंसानी असूल पे नहीं हो सकता। तोहफा तो वैसे वो आपने ये काम किया, तो ये आपने सरन आईने पाकिस्तान को धोखा दिया। आपने अपने केस आप कह रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन का बनता है, केस डिस्क्वालिफिकेशन का एस्टैब्लिश हो गया। ये और इनके साथ देने वाले तमाम लोग लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हो गए पाकिस्तान की सियासत से। ये कोई पब्लिक ऑफिस हेल्ड नहीं कर सकते, ना वजीर आजम का, ना किसी वजारत का। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये कोई हमने जुर्म नहीं किया। ये जुर्म मैंने बता दिया ना, अपने बनाए हुए कानून का इससे बड़ा जुर्म क्या होगा? अपने ही कानून। आप जलसों में क्या बात कर रहे हो? रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ लॉ है। लेकिन आपको लगता है कि एस्टैब्लिश होगा? ये हो चुका ना, मैंने कर दिया ना, आज एस्टैब्लिश हो गया। अब जिसने आगे इसको लेना है इन चीजों में से ले ले। ठीक है, आप लोग जब तक कानून के आके बात नहीं करेंगे ना, मसले का हल नहीं हो सकता। लेकिन इट्स वेरी मच ओपन एंड क्लियर कि तोशा खाना जो है वो किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। बैतुल माल की चीजों को बड़ा क्लियरली यहाँ पर आप बेच नहीं सकते, बेचने का एक तरीका है। और मुझे ज्यादा हैरत शायद इस बात पे है, हालांकि मैंने पढ़ा जरूर था, लेकिन ये हैरत की बात है कि अपने मुल्क में बेच सकते हैं, बाहर नहीं बेच सकते। एक चीज और बताओ, ये और भी ज्यादा इसमें कौन इसमें अब जो इन्होंने कानून में अमेंडमेंट की, इसके अंदर कौन कौन बाउंड हो गया? प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर फैमिली मेंबर्स, क्योंकि खातून खाना ने भी बेचने थे ना, इसलिए यहाँ पर आपने फैमिली मेंबर डाल दिया, जबकि आगे किसी की फैमिली नहीं है। चेयरमैन सेनेट, नेशनल स्पीकर, चीफ जस्टिस। अच्छा फैसल, यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि तोशा खाना का मामला मेरा ख्याल है हमने काफी हद तक निपटा ही दिया है, लेकिन सूरत हाल जो बॉर्डर पे है, अफगानिस्तान की सूरत हाल बिलखुसूस, जरा उस पर मुझे बात करनी है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वाचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक। वक्त बहुत कम होता है, कोशिश होती है कि कुछ चीज़ों का अहाता जल्दी जल्दी करें, लेकिन कुछ मामला बहरहाल फिर भी रह जाते हैं। जुमे की ही बात है, अफ़गानिस्तान के अंदर हमने देखा कि सुबह कंदूज है, वहाँ पर एक मस्जिद में बम धमाका होता है और इस धमाके में 33 अफराद शहीद हो जाते हैं और जो लोग ज़ख्मी हैं उनकी तादाद अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 45 से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब ये जो कुछ हो रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर, ये शायद जब अमेरिका वहाँ से उसका इनखला शुरू हो रहा था हम जब भी इस पर बात कर रहे थे, लेकिन आज चूँकि फैसल साहब आए हुए थे तो मैंने कहा ज़रा इनसे ज़रा इस मामले पर बात कर लें। फैसल, मामला ये है कि अफ़गानिस्तान में हुकूमत तो मौजूद है तालिबान की, लेकिन ये जो दाइश की बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ हैं, आपको लग रहा है कि ये वहाँ पर ख़ुद को मजबूत कर रहे हैं, मुनज़्ज़म कर रहे हैं और इस दौरान ये इससे भी ज़्यादा एक्सीड कर सकती हैं चीज़ें जो मंजर मैंने तो आपके तमाम प्रोग्रामों में आपको बताया है कि अमेरिका जहाँ से निकलेगा वो दाइश और तालिबान छोड़ के यहाँ गया है, तो ये जंग तो आपकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ आनी है। आपके सरहदी इलाकों पर रोज़ाना सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं। मसला ये है कि हमारे यहाँ तो कोई ताज़ियत भी नहीं है ना। 1135 अफराद 2 महीने में अफगानिस्तान में मस्जिदों में ही शहीद हो गए नमाज के दौरान। हमारे यहाँ कोई ताज़ियत नहीं है, बच्चे शहीद हो गए, कोई ताज़ियत नहीं है, क्योंकि वो एक मखसूस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। ये तासुब की बुनियाद बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरा, कौन ताज़ियत करेगा? यही वज़ीर आज़म था, शर्म से डूब मरने का मुकाम है, कोयटा में शहादतें दी। ये वाहिद ताज़ियत क्या हुई? वो जाके सरकारी महल में बैठ गया और लवाकिन खुद आए अपनी ताज़ियत लेने के लिए। डूब मरने का मुकाम है, खुदा की लानत तो ऐसी ताज़ियत पर। पेशावर में हुआ, ये पेशावर में जलसा करने चला गया, इसकी हुकूमत थी, लेकिन ये ताज़ियत करने 3 किलोमीटर के फासले पे लवाकिन मौजूद थे, ये नहीं गया। उनको इतना इंतजार था कि जलसा करना है, हमारे पास भी दाद रस्सी के लिए आएगा, ये गया ही नहीं, ये किसी की ताज़ियत में नहीं गया। इसको भी छोड़ें, बचपन से मैं और आप इस्लाम के शहदा ही रहे, हमने इस्लाम की अकीदत को हर तरफ देखा और जांचा है। दुनिया में मुझे कोई ऐसी मिसाल नहीं मिली। दीन बहुत आए, दीन खुदा के मुकाबले में दीन अकबरी ले आया, अकबर बादशाह, तो ये भी दीन इमरानी ले आया। कैसे? अजान होती है ना, तो और रमज़ान में ख़ास तौर पे अजान हो तो ईमान वाले सीधे सफ़ में जाते हैं, अल्लाह के हुजूर इबादत करते हैं। और इसके जलसों में जब अजान हुई है, नाच गाना और कंजर खाना शुरू रहा। अल्लाह की लानत और अजाब नहीं आएगी तो मुसलमानों तुम पर क्या आएगा? आज तुम कीड़ों बड़े आटा खा रहे हो, आज तुम गोश्त के अंदर पीप खा रहे हो। खुदा की लानत हो इन लोगों के ऊपर जो अजान के बाद नाच गाना शुरू कर दें। लेकिन ये दीन इमरानी भी आप लोगों ने वसूल किया। इस मुल्क के अंदर ये दीन इमरानी खुल के आ गया, ना ताज़ियत पे जाना, ताज़ियत के लिए महलात में बुलाना, बराबर में ताज़ियत हो, नाच गाना करना, उधर ताज़ियत ना करना। भाई तुम्हारी हुकूमत में पेशावर के लोग शहीद हुए थे, तो तुम्हारी सूबाई हुकूमत थी, तुम ताज़ियत के लिए नहीं गए। और उसके बावजूद मैं बार बार कह रहा हूं, वो लोग अगर इसकी हिमायत में है ना, तो मसला इसके जमीर में नहीं, मसला उन लोगों के खमीर में है। ठीक है, मैं लेकिन अपना डीएनए कराएं जाके। तकरार से सवाल कर रही हूँ फैसल कि इस वक्त जो ये खतरनाक सूरत हाल हमें खित्ते की दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ है, कंदूज में जो हुआ है ना, ये बहुत खतरनाक वहां हुआ था। मैं आपको हलफ दे के कहता हूं, जो वहां हुआ आने वाले दिनों में पाकिस्तान के गली कूचों में आप देखेंगे। ये फौज को कमजोर इसीलिए तो किया जा रहा है ताकि ये यहां पर अनारकी फैले और सरहदों से जंग ऑटोमेटिक अंदर आ जाए। यहां तो लाखों तालिबान दहशतगर्द ऑलरेडी मौजूद है, हजारों तालिबान दहशतगर्द तो इसने छोड़े। किस लिए छोड़े? फौज को किस लिए हमला किया जा रहा है? क्यों आर्मी चीफ पे बार बार आप अटैक कर रहे हैं? इसलिए कि पूरे इदारे को आप आवाम की नजरों में मजरू कर दें और यहां पे तालिबान आके वही काम शुरू कर दें जो अफगानिस्तान में हो रहा है। तो ये होना है। आप अच्छे सुने, FRA का कानून हरकत, बॉल को आप हवा में फेंकें, बॉल वापस आएगी, तो क्या बीच में से उठ सकती है? नहीं, जब तक के इम्पैक्ट पे ना लगे, जाके इम्पैक्ट पे लग के उठेगी ना, तो यही आपकी मैशियत की सूरत हाल अब नहीं उठ सकती। जो कर ले आप, जो करना है आपने, नहीं उठ सकती दावत के इम्पैक्ट ना हो। मैं उस इम्पैक्ट को, उसके डैमेजेस को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहा हूं। मेरा आपसे वादा है, हमारी रिसर्च ऐसी है कि 2025 में पाकिस्तान कर्ज फ्री जाएगा। उसके लिए हमें किसी हुकूमत या सियासत की जरूरत नहीं है। अगर ये हम अपनी रिसर्च देंगे, अनस्टेबिलिटी रहती है और रहेगी मेरी बहन, बहुत शदीद है। आप लोग के, मैं अगर वो हलाकतों का तखमीना बता दूं जो आलमी दहशतगर्द एजेंसीज ने हमारे लिए तय कर रखा है, जो हम डिकोड कर चुके हैं, तो आप डर जाएंगी, इसलिए मैं बता नहीं रहा। तो मुझे ये बताइएगा कि बस मौला अली का एक कॉल, ज़माना आखिर में वादी सिंध के दरिया 7 बार इंसानी खून में तब्दील होंगे और मुकाबला खारजियों से होगा। अब आप हुलिये तलाश कर लो जो मौला ने और रसूल खुदा ने खारजियों के बताएं, वो आपके सामने आ जाएंगे, आपको दुश्मन नज़र आ जाएगा और उसको छोड़ने वाले, उसकी हिमायत करने वाले खारजियों के दोस्त होंगे, दोस्त, और खारजियों पे खुदा और उसके रसूल की लानत है, लानत। वेल, थैंक यू वेरी मच सेंटर फैसल आज़ादी। बातें बहुत सारी थी, मैं कोशिश कर रही थी कि ज़रा अफगानिस्तान के मसले पर हम बात करें, लेकिन ज़ाहिर है इसको हम किसी और दिन के लिए उठा रखेंगे। मामला हमारे सामने है, तोशाखाना केस पर इमरान खान साहब ने जब ये इकरार कर लिया
गया है तो फिर ये एतराफ़ भी करना होगा कि उन्होंने प्रोसीजर को अपनाया नहीं। और ज़ाहिर है अब इस हद तक अदालत उस पर क्या रिमार्क्स देती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है शायद इससे निपटने के लिए हमें भी बहुत हद तक विजिलेंट रहना होगा। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।